प्रकाश का परावर्तन सीखेंगे और प्रकाश का परावर्तन मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, 100% आपको समझ में वाला है, समझने वाले हो आप। प्रकाश का परावर्तन देखो, प्रकाश का परावर्तन मैं जो आपको बताऊंगा ना, अगर आपको समझ में आए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना यार, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा यार लाइक कर दो यार, मोटिवेट होते रहते हैं। तो देखो, अगर ना समझ में आए तो आप इस वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब मत करना, ठीक। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट एजुकेशन चैनल को। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम प्रकाश का परावर्तन सीखेंगे और प्रकाश का परावर्तन मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, 100% आपको समझ में वाला है, समझने वाले हो आप। प्रकाश का परावर्तन देखो, प्रकाश का परावर्तन मैं जो आपको बताऊंगा ना, अगर आपको समझ में आए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना यार, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा यार लाइक कर दो यार, मोटिवेट होते रहते हैं। तो देखो, अगर ना समझ में आए तो आप इस वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब मत करना, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर कर दो अपने दोस्तों को, जिनको समझ में नहीं आता वो भी समझ लें। तो देखो, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, 100% आपको समझने वाली हो। प्रकाश का परावर्तन कभी ज़िंदगी में भी नहीं भूलोगे। तो चलिए, इससे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर पुनः लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, फिजिक्स में है, ये 5 चैप्टर हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर पुनः लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो देखो यार, एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक तो कर दिया करो यार। देखो, मैं आपको इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, जो आपतन कोण है ना, और परावर्तन कोण के बराबर तो होता है, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अभी मैं आपको फुल डिटेल्स में समझाऊंगा, ठीक है। और देखो, आपतित को बताऊँ, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है, ठीक है। देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है, ठीक है। देखो, यहाँ पे मैंने एक बनाया समतल दर्पण, ठीक है। ये क्या है? समतल, ठीक है। ये है, ये दर्पण है या चमकीली सतह दर्पण, या ये वैसे समतल दर्पण है, ठीक है। तो देखो, जब प्रकाश की किरण आई, ठीक है, प्रकाश की किरण ऐसे आई, और प्रकाश की किरण क्या लिखा है यहाँ पे? जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या इसे दर्पण या चमकीली सतह या समतल दर्पण से टकराई, ठीक है। यहाँ पे टकराई, ठीक है, यहाँ पे टकराई, पुनः लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। बस यही है प्रकाश का परावर्तन। देखो, इसे जो ये आती है ना, जो आती है प्रकाश किरण, इसे क्या कहते हैं? तो मेरे भैया, इसे कहते हैं आपतित किरण, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। इसे आपतित किरण कहते हैं। जो किरण आती है, जो किरण आती है और दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। ये जो आने वाली किरण होती है ना, उसे आपतित किरण कहते हैं। जो ये पुनः लौटने की प्रक्रिया को, देखो, ये प्रकाश किरण आई और उसी माध्यम में चली गई, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ये प्रकाश किरण जो प्रकाश किरण आती है ना, ये वाली आ रही है प्रकाश किरण, इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो जा रही है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। देखो, और जो इसके बीच में अभी यहाँ पे क्या लिखा था? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु, ये क्या है? आपतन बिंदु, ठीक है। ये बिंदु है, ये इसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब, लंब यही तो होगा। ऐसे हमने लंब डाल दिया, क्या कह रहा है? आपतित किरण, ये आपतित किरण, ठीक है, यहाँ पे आई, और परावर्तित किरण ये गई। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, जो ये डाला गया लंब है ना, ये एकदम सीधा होता है, ठीक है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों, ये 1 2 3, ये तीनों एक ही समतल में होता है। जो ये समतल दर्पण है, ये तीनों एक ही समतल में होता है। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। यही बस परिभाषा है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? हम यहाँ पे अभिलंब कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, ठीक है। जो ये लंब है ना, ये सीधा, ये इसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। देखो, अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण, ठीक है। यानी जो आपतित किरण है ना, ये आपतित किरण जो आ रही है और अभिलंब, इनके बीच में जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। यहाँ पे आपतन कोण, ठीक है, लिख लेना ये।
और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। आपतन कोण कहते हैं। और जो परावर्तित किरण सेम वही वाली कंडीशन है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आप बताओ यार, आपसे कह रहा हूँ, आप पीली कमीज पहन के बैठे हो, क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है, क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर तो होता है। ठीक है, देखो इस कोण को हम आई से दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। इस कोण को हम किससे दर्शाते हैं? आर से। कोण आई के बराबर आर होता है। ठीक है, कोण क्या लिखा है? कोण आई और कोण आर बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर तो होता है, यानी कोण आई के बराबर कोण आर होता है। ठीक है, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। देखो और एक बात और बताऊं, जो ये कोण है ना और ये कोण तीनों एक ही बराबर, ये कोण आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अगर ये 90 अंश का है तो ये भी 90 अंश का होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया 90 अंश का होता नहीं है। देखो आपतित किरण, आप एक बार समझ लें, आपतित किरण आने वाली आपतित किरण उसे आपतित किरण कहते हैं। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो चलिए।